बिहार के एक पुराने गांव नारायणपुर में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग ठाकुरवाड़ी के नाम से जानते थे। ये हवेली कभी इलाके के सबसे अमीर और प्रभावशाली जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की थी। लेकिन आज ये हवेली वीरान थी, एक ऐसी जगह जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति बसती है जो अंधेरे के बाद जागती है। करीब 100 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह अपने समय के बेहद ताकतवर और क्रूर व्यक्ति थे। उनकी हवेली सोने चांदी से सजी रहती थी, लेकिन इस ऐश्वर्य के पीछे बहुत से अनसुलझे रहस्य छिपे थे। कहते हैं कि ठाकुर साहब तांत्रिक विद्या में विश्वास रखते थे और उन्होंने हवेली के नीचे एक गुप्त कक्ष बनवाया था जहां वो रात में अजीब अजीब अनुष्ठान करते थे। गांव वालों ने कई बार हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन कोई भी ठाकुर साहब के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक एक रात पूरा जमींदार परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। न कोई लाश मिली, न कोई सुराग। बस हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और तब से वह जगह श्रापित मानी जाने लगी। समय बीता गया, लेकिन ठाकुरवाड़ी का डर गांव वालों के दिलों में बना रहा। दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और अगर कोई गलती से रात में उसके करीब पहुंच जाता तो अगली सुबह उसकी लाश गांव के बाहर किसी पेड़ से लटकी मिलती। अविनाश एक शहर का पत्रकार था जिसे गरीब और डरावनी जगहों के बारे में लिखने का शौक था। जब उसे ठाकुरवाड़ी के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वाले उसे बहुत समझाते रहे, लेकिन वह नहीं माना। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या छिपा है। गांव वालों ने उसे रोका, पर रात के 2 बजे अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल अजीब होने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अविनाश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजरी और किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहां नहीं आ सकते, चले जाओ। अविनाश की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अब तक उसे यह सब एक अफवाह लग रहा था, लेकिन वह पहली बार डर को महसूस करने लगा था। क्या दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था? अविनाश ने तुरंत टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की दीवारों पर जमी हुई काई, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें दिख रही थीं। एक तस्वीर पर उसकी नजर गई। ये ठाकुर रणवीर सिंह की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वह अविनाश को घूर रही हो। अचानक किसी के पैरों की आवाज आई। अविनाश ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। ठंडी हवा के झोंके ने हवेली के सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। कोई है? अविनाश ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी ये एक खटखटाहट की आवाज हवेली के अंदरूनी हिस्से से आई। आवाज किसी बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। अविनाश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह जाम था। उसने पूरी ताकत लगाकर धक्का मारा और अचानक दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक अंधेरा गलियारा था जिसमें पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं। यह तहखाना था जहां ठाकुर रणवीर सिन्हा अपने गुप्त अनुष्ठान किया करते थे। जैसे ही अविनाश सीढ़ियों से नीचे उतरा, माहौल और भी भारी और डरावना हो गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे देख लिया हो या वह किसी के जाल में फंस चुका हो। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, फर्श पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां पर कुछ तांत्रिक अनुष्ठान किए हों। दीवारों पर लाल रंग से डरावने मंत्र लिखे थे और कोने में एक पुरानी जली हुई तांत्रिक किताब पड़ी थी। अचानक एक अजीब सी सुगंध हवा में फैल गई। ये गंध कुछ जला हुआ जैसा था, जैसे मांस जलने की बू हो। अविनाश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तब एक धीमी खौफनाक हंसी गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज बहुत पास से आई थी। अविनाश ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तहखाने में बंद एक रहस्य। अचानक उसे एक कोने में एक लकड़ी का बड़ा संदूक दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, अचानक हवेली की बिजली जल गई। हल्की हल्की लाल रोशनी हर जगह फैल गई। संदूक के अंदर कंकालों का ढेर था और उनके बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। अविनाश ने जल्दी से वह डायरी उठाई और पढ़ने लगा। यह ठाकुर रणवीर सिंह की खुद की लिखी हुई डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह हवेली श्रापित है। हमने जो किया उसकी सजा हमें मिली। यह सब मेरे ही कारण हुआ। अविनाश के हाथ कांपने लगे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह चीख पड़ा और झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर
अब उसके पीछे कोई खड़ा था। उसकी सांसें अविनाश के कानों में महसूस हो रही। अविनाश की सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर तभी उसने देखा कि उसके सामने जमीन पर उसकी अपनी परछाई नहीं थी। इसके बजाय एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई उसके पीछे खड़ी थी, जो किसी और की थी, शायद किसी ऐसी चीज की जिसे वह देख नहीं सकता था। तुम कौन हो? अविनाश ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक परछाई हिली लाइक और हवेली में मौजूद सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से खुद ब खुद खोलने और बंद होने लगीं। हवेली की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत सारे लोग दर्द में तड़प रहे हों। अविनाश ने जल्दी से डायरी को जोर से पकड़ लिया और तहखाने से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, कोई चीज उसके पैरों में लिपट गई। अचानक हवेली के अंदर की लाल रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अविनाश जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने अपने चारों ओर देखा तो महसूस हुआ कि वह अब तहखाने में नहीं था। वह अब अतीत के किसी दृश्य में खड़ा था। उसके सामने ठाकुर रणवीर सिंह अपने नौकरों और तांत्रिकों के साथ खड़े थे। एक गरीब ग्रामीण और उसकी बेटी उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। कृपया हमें जाने दें ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं किया। वो आदमी रोते हुए बोला, चुप, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है और हमें बलि के लिए एक शुद्ध आत्मा की जरूरत है। रणवीर सिंह ने ठाका लगाते हुए कहा। ग्रामीण चीखता रहा, लेकिन उसके सामने उसकी बेटी को हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखों से हवेली कांप उठी और तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। अगले ही पल अविनाश वापस वर्तमान में आ गया, पर अब वह अकेला नहीं था। अचानक उसके सामने एक जली हुई लड़की की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसकी झुलसी हुई त्वचा से धुआं उठ रहा था। तुम यहां क्यों आए? वह धीमे मगर गहरे स्वर में बोली। अविनाश का गला सूख गया। मुझे सच्चाई जाननी थी। लड़की की आत्मा की आंखों में दर्द था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं चंद्रिका हूं। ठाकुर रणवीर सिंह ने मुझे इस हवेली में जिंदा जलाया था। अब यह हवेली मेरे श्राप से बंधी हुई है। अविनाश की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ कहे। जो भी यहां आता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। इतना कहते ही अचानक आत्मा ने जोर से चीख मारी और हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। अब अविनाश को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं थी, यह एक मौत का जाल था जहां हर कोई फंस जाता था। अविनाश की सांसें तेज हो गई थीं। उसके सामने खड़ी चंद्रिका की आत्मा उसे घूर रही थी। उसकी जली हुई आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपक रहा था। तुम अब इस हवेली के शाप से बच नहीं सकते। अविनाश ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवेली की जमीन धंसने लगी। उसके चारों ओर की दीवारों से खून बह रहा था और हवेली की छत से लटकी पुरानी झूमर जोर जोर से हिलने लगी। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। अविनाश ने धीरे से उस तरफ टॉर्च घुमाई। वहां एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा था जो अब तक उसकी नजरों से छिपा हुआ था। रोने की आवाज उसी के पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया और अंदर का दृश्य देखकर अविनाश की रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर कई अधजले नरकंकाल पड़े थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे और कोने में एक लड़की की परछाई बैठी थी। कौन हो तुम? अविनाश ने कांपते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। वह चंद्रिका थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और उसकी खाल झुलसी हुई थी। मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक हवेली फिर से कांपने लगी। दीवारों से हड्डियों की चूड़ियां गिरने लगीं और हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। अविनाश को अब समझ आ गया था कि ठाकुर रणवीर सिंह ने न सिर्फ चंद्रिका को जलाया था, बल्कि कई मासूम लोगों की बलि भी दी थी। इसी वजह से यह हवेली शापित हो गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने जिनकी बलि दी उनकी आत्माएं मुझे चैन से जीने नहीं देती। मैंने अपनी हवेली को श्रापित कर दिया है ताकि कोई इस रहस्य को जान न सके। जो कोई भी इसे खोलेगा वह मौत के मुंह में चला जाएगा। अब क्या करूं? क्या यहां से निकल पाऊंगा? तभी हवेली के हर कोने से कई आत्माएं निकलने लगीं। कुछ अधजली, कुछ बिना सिर की, कुछ सिर्फ हड्डियों का ढांचा। अविनाश को लगा जैसे पूरा अतीत उसे जिंदा निगलने आ रहा हो। अब क्या होगा? क्या अविनाश इस श्राप से बच पाएगा? अविनाश की आंखों के सामने हर तरफ डरावनी आत्माएं घूम रही थीं। उनकी आंखों से खून टपक रहा था, शरीर अधजले थे और उनके मुंह से भयानक चीखें निकल रही थी। तू अब इस हवेली का हिस्सा है, चंद्रिका की आत्मा ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अविनाश के हाथ से डायरी गिर गई। अचानक हवेली की जमीन दरारों में बदलने लगी।
मुझे यहां से निकलना होगा। अविनाश ने सोचा और तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। वह फंस चुका था। भागते भागते अविनाश की नजर हवेली की एक पुरानी दीवार पर गई। उस पर अजीब निशान बने हुए थे और वहां एक पत्थर की मूर्त थी, शायद किसी तांत्रिक की। डायरी में लिखा था कि हवेली में एक गुप्त सुरंग भी थी जो गांव के बाहर एक पुराने कुएं तक जाती थी। अगर मुझे वह सुरंग मिल जाए तो मैं बच सकता हूं। अविनाश ने जल्दी से दीवार को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने मूर्त की आंखें दबाईं, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसके पीछे एक गहरा अंधेरा रास्ता दिखने लगा। अंधेरे का सफर। अविनाश बिना समय गवाए सुरंग में घुस गया। पीछे से आत्माएं गुस्से में चिल्ला रही थीं, लेकिन वे सुरंग के अंदर नहीं आ सकती थी। सुरंग बहुत संकरी और गहरी थी। अंदर इतनी घुटन थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। अविनाश घबरा कर मुड़ता है और देखता है कि वहां एक जलता हुआ इंसान खड़ा है। अविनाश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक जलता हुआ इंसान खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और शरीर से धुआं उठ रहा था। तू ठाकुर रणवीर सिंह का वारिस है? अविनाश कांप गया। नहीं, मैं तो सिर्फ एक पत्रकार हूं। जलती हुई आत्मा ने एक खौफनाक ठहाका लगाया। यह हवेली तुझे जिंदा नहीं जाने देगी। अचानक सुरंग की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे और जमीन कांपने लगी। नहीं, मुझे यहां से निकलना ही होगा। अविनाश ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। सुरंग बहुत संकरी थी और पीछे से आत्मा तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। भागते भागते अविनाश को सुरंग के आखिर में हल्की रोशनी दिखाई दी। यह वह जगह थी जहां सुरंग गांव के पुराने शापित कुएं से जुड़ती थी। डायरी में लिखा था कि इस कुएं के अंदर ही ठाकुर रणवीर सिंह ने चंद्रिका की राख और तंत्र मंत्र से जुड़ी किताबें फेंकी थीं। अगर मैं इन चीजों को नष्ट कर दूं तो शायद यह श्राप ही टूट जाए। अविनाश ने कुएं के अंदर झांका। पानी काला पड़ चुका था और अंदर कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज अंदर हो। श्राप को मिटाने की कोशिश। अविनाश ने जैसे ही कुएं में छलांग लगाई, अंदर से सैकड़ों जली हुई भुजाएं बाहर निकलने लगीं। हमें छोड़कर मत जा, तू भी हमारे साथ मरेगा। अविनाश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुएं की गहराई में जाकर तांत्रिक किताब को ढूंढा और जैसे जैसे उसने उसे हाथ में लिया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। पूरा गांव इस श्राप से मुक्त होने वाला था। अंतिम संघर्ष, लेकिन जलती हुई आत्मा ने उसे पकड़ लिया। तू इस जगह को बचा नहीं सकता। अविनाश ने पूरी ताकत लगाई और उस किताब को कुएं की आग में फेंक दिया। एक जोरदार गूंजी, हवेली हिलने लगी और चारों ओर आग फैल गई। अविनाश की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर टूट चुका था। आसपास घना धुआं फैला हुआ था और कुएं से आग की लपटें उठ रही थीं। क्या मैं जिंदा हूं? उसने खुद से बुदबुदाया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। कुएं के अंदर से भयानक चीखें आ रही थीं, जैसे कोई उसमें जल रहा हो। हवेली की आत्माएं अब मुक्त हो रही थी। अचानक चंद्रिका की आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन यह हवेली तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगी। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पूरा कुआं फटने लगा। कुएं से निकलती आग हवेली की ओर बढ़ने लगी। हवेली के खंडहर एक एक कर रहने लगे। अविनाश ने तुरंत दौड़ना शुरू किया। मुझे बाहर निकलना ही होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हवेली के अंदर से हजारों आत्माएं निकल रही थी, जैसे वे मुक्त होने के लिए तड़प रही हों। भागो, चंद्रिका की आत्मा ने कहा। अविनाश ने पूरी ताकत लगाई और सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंच गया। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब सिर्फ राख का ढेर बनने वाली थी। जैसे ही अविनाश बाहर निकला, उसने देखा कि गांव में भी हलचल मची हुई थी। गांव के लोग हवेली की ओर देख रहे थे, जहां से भयानक चीखें आ रही थीं। फिर अचानक हवेली जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। हर तरफ धूल उड़ गई। हवेली जो सदियों से गांव के लिए श्राप थी, अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी। सच में सब खत्म हो गया। गांव के बुजुर्गों ने अविनाश को धन्यवाद दिया, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे डायरी का एक पन्ना मिला जो जलकर काला हो चुका था, लेकिन अब भी उस पर खून के निशान थे। ठाकुर रणवीर सिंह का श्राप सच में खत्म हो गया था, या ये डरावनी रात अभी भी उसका पीछा कर रही थी?